आज की क्लास में हम करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। उसका नाम है फ्रॉग। ये हाल ही में नया ऐड हुआ है। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि फ्रॉग इंसेक्ट है या नहीं। तो आज आपके बेटा ये सारी चीज़ें हम ठीक करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने कंफ्यूज कर दिया है कि फ्रॉग इंसेक्ट है, इंसेक्ट फ्रॉग है। तो आज आपके सारे जो डाउट्स है ना बच्चे, वो मैं क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है ना। क्या कहती है जी स्क्वायर आर्मी, कर दे फिर क्लियर, बता दे आज की क्या होने वाला है आज की क्लास में। चलो, तो आज की क्लास में मैंने थोड़े से डायग्राम्स भी रखे हैं जिन्हें आप बता सकते हैं लेबलिंग में कि ये क्या क्या चीजें हैं जो एनसीईआरटी ने लेबल की है। तो इस तरीके से हम अपने डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है बच्चों। यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भाई सिलेबस तो अभी तक मेरे से ही नहीं पूछा, मैं तुम्हें क्या बताऊं जब पूछेंगे बता दूंगी ठीक है बच्चों। यस, हाँ बेटा, मेरे ईयर में क्या हुआ था ये मैं पूरी कहानी बता चुकी हूँ तुम्हें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, करते हैं आज की तैयारी जीत की। चलो आ जाओ। चलो, तो फ्रॉग से शुरू कर रहे हैं। तो इसकी वेटेज मैं बता देती हूँ बेटा। देखो अभी क्या है, हाल ही में 2 साल से ऐड हुआ है, उससे पहले इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द नीट सिलेबस। इट इज द लास्ट ईयर इन विच द फ्रॉग वाज एडेड, ठीक है। और नई एनसीईआरटी भी रिवाइज हुई तो काफी सारे चेंजेस हुए। तो फ्रॉग से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, यानी कि ये 4 नंबर का टॉपिक है। देखो सिंपल सी बात है, 4 मार्क्स का टॉपिक, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं सोचती कि इससे ज्यादा इसमें आएगा, ठीक है। यस, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन से चलिए स्टार्ट करें। चलो क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, आ जाओ भाई जल्दी से, मैम के साथ सब लिखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत गलत फहमियां है इसकी क्लासिफिकेशन को लेके। तो सबसे पहले कीप, सब ट्रिक बताएंगे मैम के साथ। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, यही था। के स्टैंड फॉर किंगडम, ये है किंगडम, ये है इसका फाइलम, ये है इसकी क्लास, ये है इसका ऑर्डर, ये है इसकी फैमिली, ये इसका जीनस और ये है इसका स्पीशीज। तो यहाँ पे 1 बाय 1 बच्चे बता देंगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा कि ये मोनेरा है, फंजी है, प्रोटिस्टा है, ये प्लांटी है, ये एनिमेलिया है। तो आई थिंक एवरीबडी नोज कि फ्रॉग एक एनिमल है, तो दिस बिलोंग्स टू अ किंगडम एनिमेलिया। अभी फाइलम की बात करें तो दे डू हैव नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एंड द नोटोकॉर्ड इज मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो दे आर कॉर्डेट्स। ये कौन है, कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। अगर इसके सब फाइलम की बात करें, सब फाइलम, तो इसका सब फाइलम क्या होगा, इसका सब फाइलम क्या होगा, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट या वर्टिब्रेटा। इन तीनों में से क्या होगा, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में क्या होगा। ये होगा बच्चों इसका, रुको मैं वापस से लिख देती हूँ, वर्टिब्रेटा। ये है वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये गनाथोस्टोमेटा है, इसकी सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ठीक है। क्लास कौन सी है बच्चों इसकी, एम्फीबिया। क्लास कौन सी है इसकी, एम्फीबिया है, क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और ये धरती पे भी रह सकते हैं, दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यू गाइस, ठीक है। और क्या, हम पढ़ते वक्त फोन भी चला सकते हैं और फोन चलाते वक्त हम पढ़ भी सकते हैं। आप कहेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल है, क्यों, फोन जब चला रहे होते हैं तो लेक्चर नहीं ले सकते तुम लोग, सो सिंपल। और जो ऑफलाइन के बच्चे होते हैं वो क्लास लेते लेते फोन चला रहे होते हैं। सब मोह माया है, सब मोह माया है ना बच्चों। अब आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या है बच्चों इसका, यस, एनीबडी हु कैन टेल मी द ऑर्डर। यस, ऑर्डर इज एन्यूरा। ऑर्डर क्या है इसका, एन्यूरा। क्यों है ये एन्यूरा, बिकॉज द साइज ऑफ द फोर लिम्ब is different from the size of hind limb. Hind limb is longer and stronger as compared to four limbs, ठीक है। अब इसकी फैमिली की बात करें तो कौन सी है, रेनिडी, ठीक है, रेनिडी। कोई और कुछ नहीं बोलेगा, पिटाई कर दूंगी मैं, ठीक है, रेनिडी, ओके। और जीनस की बात करें तो ये है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। तो ये है इसका पूरा क्लासिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों। आई हेट माई माइंड, सो ट्रू, आई हेट योर माइंड, ठीक है।
तो ये है इसका पूरा क्लासिफिकेशन. नाउ कमिंग टू द जनरल फीचर्स. जनरल फीचर्स यानी कि ऐसे फीचर्स जो हमें पता ही होने चाहिए एक फ्रॉग के बारे में. नाउ फ्रॉग इज अ होम्योथर्म, पोइकिलोथर्म. Is it able to maintain its constant body temperature, or it is not able to maintain constant body temperature according to the surroundings? So क्या है ये है पोइकिलोथर्म. क्या है बच्चों ये है पोइकिलोथर्म. पोइकिलोथर्म्स के लिए दूसरा वर्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है. क्या शब्द होता है मेरे बच्चों? इनके लिए हम दूसरा शब्द यूज करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये एक्टोथर्म्स होते हैं या ये एंडोथर्म्स होते हैं. मैं सारे शब्द इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि नीट में सवाल कहीं से भी आ सकता है मेरे बच्चों. तो ये क्या होते हैं? एक्टोथर्म्स होते हैं. क्या होते हैं ये? एक्टोथर्म्स. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स? व्हाई? यहां पे अब असर्शन रीजन हम कर रहे हैं, बिकॉज दे फेल टू मेंटेन constant body temperature. ठीक है बच्चों, they cannot thermoregulate. इसलिए पहली चीज. अब आते दूसरी चीज. तो फिर what is the response? फिर ये कैसे harsh conditions को, कैसे ये unwanted weather conditions को avoid करते हैं, ये बताइए. So what is their response? कैसे फिर ये अपने आप को बचाते हैं मेरे बच्चों? ये कहते हैं हम सो जाएंगे. ये क्या कहते हैं? सो जाएंगे. सोना इज द बेस्ट थेरेपी आई गेस. मेरी पता आदत क्या है, अगर किसी से मेरा झगड़ा होता है ना, आई जस्ट गो एंड स्लीप. एंड उठने के बाद क्या, किस बात पे झगड़ा हुआ था पहले ये बता. ठीक है. दूसरा बंदा किलसता रहेगा एंड आई एम लाइक मैं सो रही हूँ. ठीक है. माई हस्बैंड इज ऑलवेज लाइक अच्छा तू ऐसे तू ये कर, मैं सो के आ रही हूँ, मैं उसके बाद बात करूंगी मैं. ठीक है. यस. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थेरेपी आई कैन डू विद माई सेल्फ कि चल हट सोने दो मुझे. ठीक है. तो रिस्पॉन्स क्या है बच्चों? हाइबरनेशन. हाइबरनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर स्लीप. यानी कि जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती है तो ये सोना पसंद करते हैं. ठीक है. यस. फिर उसके बाद आती है बच्चों एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या है बच्चों? ये हमारा है समर स्लीप. यानी कि हम बहुत एक्सट्रीम गर्मियों में भी सोना पसंद करते हैं. तो फिर आप कहेंगे मैम फिर फ्रॉग मिलते कब है? दैट इज द रेनी सीजन. तो रेनी सीजन वो सीजन है जिसमें छाए छप्पा हाय हाय आजा आजा आए हाय. ठीक है. दे सिंग लाइक दिस गाइस, दे सिंग लाइक दिस. तो क्या है रेनी सीजन? मेटिंग सीजन. ये उठते हैं सिर्फ एक ही काम के लिए, लाइक यू नो गाइस. ठीक है. चलो अब ये हो गया रिस्पॉन्स. अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. रिस्पॉन्स के बाद चलते हैं फ्रॉग के. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर फूड. व्हेन दे आर एडल्ट्स, जब ये एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट फ्रॉग दे आर जनरली कार्निवोर्स. ये मच्छरों को खाना पसंद करते हैं. जैसे कि आपको पता है रेनी सीजन में मच्छर बहुत होते हैं, तो इनका नेचुरल प्रेडेटर बन जाता है फ्रॉग. फ्रॉग का काम है उनको खाना और उनकी पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल रखना. तो जब भी रेनी सीजन होता है तो दो आपको चीजें दिखेंगी. एक तो दिखेगा फ्रॉग, और फ्रॉग किसको खाएगा? मच्छरों को. सो एंटायर इकोलॉजी इज इंटरकनेक्टेड. ठीक है. फिर आते इसका लार्वल स्टेज यानी कि टेडपोल. टेडपोल पानी में रहता है. ठीक है. और पानी में ये हर्बीवोरस होता है. कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये हर्बीवोरस. ठीक है. स्पेलिंग लग रहा है थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको सही कर देता है हर्बीवोरस, वरना कुछ अच्छे इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहेंगे हाँ. ठीक है. तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से बच के रहना पड़ता है. राइट गाइस. चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. तो ये तो हो गया. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ये बात भी लिख लेते हैं. बिकॉज दे कैन स्टे, दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब आप कहेंगे मैम ये पानी इन्हें क्यों चाहिए? जब धरती पे रह रहे हैं तो पानी क्यों चाहिए? व्हाई? ठीक है. तो बेसिक रीजन क्या है बच्चों इसका? फॉर फर्टिलाइजेशन.
फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होती है और पानी के अंदर ही जाइगोट बनता है, पानी के अंदर ही आपका टेडपोल लार्वा बनता है, तो इसलिए पानी तो चाहिए ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके जनरल फीचर्स। यहां तक समझ में आया नहीं आया सबको? लाइक टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, एल्गी, बिल्कुल सही। ठीक है, यहां तक सबको समझ में लग गया। अब हम चलेंगे मॉर्फोलॉजी पे। ये हमारा जनरल फीचर्स है, अभी हम डिटेल में सब चीजें पढ़ेंगे। ये है हमारा पहला डायग्राम आज का, और ये हमारा पहला टॉपिक, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी, ये डायग्राम दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे लेबलिंग शुरू करूंगी। बेटा आई नो आप लोग को 3D में करने का मन है, बट ट्रस्ट में बच्चे, नीट में ना 3D की जगह अभी इसकी लेबलिंग आएगी, तो थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी। चलो लेबलिंग बताओ, बिल्कुल लेबलिंग ए बी सी डी से बताना सब शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में बताएंगे। मैं क्यों करा रही हूं? क्योंकि एनसीईआरटी की लेबलिंग करना बहुत जरूरी है नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए इज फोर लिम्ब। ठीक है, क्या है? फोर लिम्ब। नाउ व्हाट इज बी गाइस? जैसे जैसे मैं चलती जाऊं आंसर्स आते रहे चैट सेक्शन में, तो मजा आता रहेगा मुझे भी। व्हाट इज बी गाइस? बी इज वेब्ड हाइंड लिम्ब। नाउ व्हाई इट इज वेब्ड बच्चों? व्हाई इट इज वेब्ड? क्यों है ये वेब्ड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर स्विमिंग इन वाटर, फॉर स्विमिंग इन वाटर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सी लेबलिंग। Now what is C बच्चों? This is bulged eye. This is bulged eye. ठीक है, बाहर निकली हुई थोड़ी सी, जब वो कहते हैं ना मेंढक जैसी आंखें तेरी, बिल्कुल वैसी bulged eyes, बाहर की तरफ निकली हुई आईज है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब आते हैं इसी आई के ऊपर, नहीं अभी ये है डी वाला। What is D? D is mouth. D क्या है? माउथ। अब बल्ज्ड आई के ऊपर एक प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन जो कि इंसानों के अंदर वेस्टिजियल है, बट यही मेम्ब्रेन इसे पानी के अंदर गॉगल्स का काम करती है, इसकी आंखों को बचा के रखती है पानी से। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट। ये क्या है बच्चों? इसको मैं थोड़ा सा यहां और लेबल कर देती हूं, इधर एग्जैक्टली ये दिस पॉइंट। दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल ईयर, दिस represents the external ear. And what is that part which represents external ear? That is called as tympanum. Very good. So this is tympanum. Tympanum is also called as ear drum. This is also called as ear drum. ठीक है बच्चों? Now coming to the next labeling. Here you can see the body of the frog is divided into two parts. One is head and the other one is trunk. So the G represents the trunk part of the body. क्या फ्रॉग के पास टेल है? नहीं, फ्रॉग के पास टेल नहीं होती है। क्या लेबलिंग क्लियर है बच्चों? अब वन बाय वन शुरू करें हम। चलिए अब हम इसके सारे पार्ट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड। अब रिवाइज करेंगे सब मेरे साथ, बिल्कुल एनसीईआरटी कवर करनी है। द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू, बार बार करो इस टॉपिक को, फिर तुम्हें नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ा दिया ना, छप गया ना दिमाग में, बस फिर नहीं पढ़ना, फिर सीधा सवाल लगाने हैं। हेड एंड ट्रंक, पहली चीज ये लिख ली। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहला जो पार्ट आज के क्लास में डिस्कस करेंगे वो है हमारा हेड पार्ट ऑफ बॉडी। अब हेड पार्ट ऑफ बॉडी में देखते हैं क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो सबसे पहले इनके पास क्या है? आईज। कितनी पेयर ऑफ आईज है? चलो जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। हाउ मेनी पेयर ऑफ आईज? हाउ मेनी पेयर, कितनी आंखें आप देख पा रहे हैं?
देयर इज वन पेयर ऑफ आईज, यानी कि इसके पास भी दो आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह, ठीक है। सो वन पेयर ऑफ आई एंड दिस आई इज मोनोकुलर इन विजन। कैसा है इसका विजन बच्चों? मोनोकुलर। नाउ व्हाट इज मोनोकुलर विजन? क्योंकि ये आपका हेड है, एक आंख इस तरफ है मेरे हीरे की तरह, ठीक है, और एक आंख इस तरफ है, तो ये वाली आंख इतना हिस्सा देख पाती है, ये वाली आंख इतना हिस्सा देख पाती है। सो बेसिकली द आईज आर अरेंज्ड डॉर्सोलेटरली। तो अरेंजमेंट ऑफ आईज कैसा है बच्चों? डॉर्सोलेटरली। तो एक आंख एक साइड का विजन देखती है, जस्ट लाइक इन काउस, नॉट इन अस, ठीक है। मोनोकुलर विजन हमारा बाइनोकुलर है, हमारी दोनों आंखें सेम चीज देख पाती है। क्या आपको समझ में आ रहा है फर्क या नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार जल्दी से सब मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। यस बच्चों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, अब मैं इसके बारे में बताऊंगी। दिस इज अ प्रोटेक्शन गॉगल्स इन वाटर। दिस इज अ प्रोटेक्शन गॉगल्स इन वाटर। एंड व्हाट इज दैट थिंग? इट इज nictitating membrane. So eyes have nictitating membrane which protects eyes under water, ठीक है। Now next the eyelids, just like us, हमारे भी eyelids हैं। ये देखिए, ये eyelid, आंखों को कवर करने वाला लिड, eyelid, एक कंटेनर को बंद करने वाला लिड, कंटेनर लिड, ठीक है। लिड का मतलब होता है जो उसे कवर करने वाला एक एरिया, सरफेस है, ठीक है। सो ये क्या है? हमारी भी ऊपर वाली मूवेबल है, नीचे वाली इमूवेबल है। सेम इनके केस में भी होता है, अपर मूवेबल, लोअर इमूवेबल। पहला पार्ट आईज का क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आईज के बाद ईयर। नाउ कमिंग टू ईयर, द एक्सटर्नल ईयर is represented by a thin membrane. That membrane is called as tympanum. That is called as tympanum. And the middle ear contain ear ossicle which is called as columella oris. आप कहेंगे मैम कौन सा oris? ऐसा लगा हॉगवर्ट्स में आ गए, बस मैं स्टाइल मारने के लिए, मेरे को स्टाइल मारने का, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रही हूं, ठीक है, कि मिडल ईयर के अंदर ईयर ऑसिकल यानी छोटी बोन होती है जिसका नाम होता है कॉलुमनेला ऑरिस, ठीक है बच्चों, करने की जरूरत नहीं, स्टाइल के लिए था, बस दबदबा बनाने के लिए क्लास में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद हम आएंगे, आईज हो गई, ईयर हो गया, अब यहां पे एक छोटा सा ब्राउन स्पॉट होता है इसके हेड पे। कैसा स्पॉट होता है? सब मैम के साथ बोलेंगे, ब्राउन स्पॉट। कैसा होता है? ब्राउन स्पॉट। This brown spot is technically a gland which perceives light. This is called as pineal gland. Absolutely guys, this brown spot represents pineal gland which maintains the biological clock. क्या maintain कर रहा है ये? Biological clock according to light duration. ठीक है, कितनी लाइट आ रही है, कितनी कम लाइट हो रही है, उसके हिसाब से ब्रीडिंग साइकिल ये उसकी कंट्रोल करेगा, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलू बच्चे। हाँ, सर्केडियन रिदम उसे ही कहते हैं। काय को हम इतना होशियार हो रहे हैं आज, हैं? लग रहा है ज्यादा बायो पढ़ा दी मैंने। 360 में से 390 मत ले आना, डर जाऊंगी मैं, ठीक है, मैं डर जाऊंगी वहां पे कि ये क्या हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ, अब मॉर्फोलॉजी पे चलते हैं। अच्छा ये डायग्राम आ गया क्या? रुको बेटा स्लाइड ऐड कर देती हूँ, मुझे भी नहीं पता था, मैं इतना एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी इसमें। ओके कोई नहीं, पढ़ाई तो अच्छी चीज होती है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे हम सी पे पहुंच गए थे ना, अब हम डी पे आ रहे हैं। अब हेड पे और ऐसी क्या चीज है जो हमें दिख रही है बच्चों, जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। अब हेड में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए? दैट इज माउथ। बिल्कुल सही, माउथ।
माउथ का लोकेशन क्या है? ट्रांसवर्स। कैसा है माउथ का लोकेशन? ट्रांसवर्स, यानी कि बिल्कुल शरीर के एक अंतिम छोर पे है, ठीक है। और माउथ के अंदर जो क्या है? टंग। क्या है? टंग। और ये टंग कैसी है बच्चों? कैसी है ये टंग? कोई बता सकता है? दिस टंग इज एंटीरियरली बाइलोब्ड टंग, ठीक है। कैसी टंग है ये? बाइलोब्ड है, प्लस ये एंटीरियरली अटैच्ड है, एंटीरियरली अटैच्ड, ठीक है। माउथ भी हो गया। अब कमिंग टू द नेक्स्ट, द स्किन। अगर स्किन की बात करें तो डोर्सल साइड की स्किन कैसी है? स्मूथ, स्लिपरी, विदाउट स्केल्स, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, ठीक है। काफी सारी चीजें मैंने बोल दी। मॉइस्ट है, स्लिपरी है। मॉइस्ट और स्लिपरी क्यों है? क्योंकि स्किन के अंदर कौन सी ग्लैंड्स है? म्यूकस ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स है स्किन के अंदर? म्यूकस ग्लैंड्स, जो इसे चिकना और स्लिपरी बनाता है, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। मॉइस्ट हो गया, स्लिपरी हो गया, म्यूकस ग्लैंड के कारण हो गया। नाउ द डोर्सल साइड, जो शरीर का डोर्सल साइड है वो कैसा है? ऑलिव ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। जबकि जो इसका वेंट्रल साइड है, यानी कि नीचे की तरफ वेंट्रल साइड, इसकी स्किन कैसी है? पेल येलो। कैसी है? पेल येलो। ये होगी स्किन के बारे में बात, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, विदाउट स्केल्स। नेक्स्ट पॉइंट, नॉस्ट्रिल्स। लेट्स टॉक अबाउट नॉस्ट्रिल्स। भाई इसके पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है या नहीं? जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं या नहीं हैं? एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट। अरे इसको भी बीच बीच में कुछ हो जाता है, प्रेजेंट। यहां तक क्लियर। अब हम इसके शरीर के दूसरे हिस्से की तरफ चल रहे हैं। जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है ट्रंक। क्या है बच्चों? ट्रंक। अब ट्रंक की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, टेल है या नहीं, ये जरूर पूछता है नीट एग्जाम। क्यों? क्योंकि नहीं है, जो चीज नहीं होती वही पूछा जाएगा। यस, ट्रंक में टेल है या नहीं? नो टेल, टेल इज एब्सेंट, नहीं होती है। बिल्कुल क्लियर कट जवाब है, ठीक है। क्या नेक होती है? नेक भी नहीं होती, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। नो नेक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, वोकल कॉर्ड्स, वोकल सैक अभी बताऊंगी। आई नो आई नो आई नो, बता रही हूँ। एक ही पॉइंट देख रहे हो ना मैम, लिख रही है आराम आराम से। मैं नहीं जल्दबाजी कर रही, तुम क्यों जल्दबाजी कर रहे हो लाइफ में? अब एक बार एग्जाम से पहले पढ़ना है, लास्ट टाइम पढ़ना है ये, तो बस इस तरीके से पढ़ो कि फिर कुछ छूटे ना, ठीक है ना। आराम आराम से, कोई नहीं, 2 घंटे है मेरे पास। अब आते हैं ट्रंक के बाद नेक्स्ट लिम्स पे इसके। नाउ व्हेन आई से लिम्स, तो सबसे पहले तो देखो बेटा, इसमें हम करेंगे 4 लिम्ब। क्या करेंगे इसमें? 4 लिम्ब। ये 4 लिम्ब शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो मैं तुमसे डायग्राम बना के पूछती हूं। A और B, which represents 4 limb। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी है कि 4 लिम्ब के पास 4 डिजिट्स होती हैं। यही इंफॉर्मेशन है जो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखनी है। जैसे कि इसके डिजिट्स हो गए ये 1 2, 1 इज एब्सेंट, 3 4 5, क्योंकि 1 इज एब्सेंट, इसमें 1 नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। दिस इज योर 4 लिम्ब, ठीक है। ये इसकी ह्यूमरस हो गई। ये कौन सी हड्डी हो गई इसकी? ह्यूमरस। कौन सी हड्डी हो गई इसकी? ह्यूमरस। यहां पे कौन सी आ गई? रेडियस एंड अल्ना। ये कौन सी हो गई? रेडियस एंड अल्ना।
ये हो गई इसकी डिजिट्स। यहां तक समझ में लग गया बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ये वाली जो डिजिट है विच इज कॉल्ड पॉलेक्स, दिस इज मॉडिफाइड इनटू डैश इन केस ऑफ मेल्स। नाउ दिस इज मॉडिफाइड इनटू व्हाट? इन मेल्स। ये जो पहला फिंगर है किसका? फोर लिम्ब का, ये स्वेल हो जाता है। सो दिस टिपिकली लुक्स लाइक दिस इन केस ऑफ मेल्स। दिस इज कॉल्ड एज कॉपुलेटरी पैड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं इसको? एवरीवन क्या बोलते हैं इसको? कॉपुलेटरी पैड। सब मैम के साथ बोलेंगे, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? कॉपुलेटरी पैड। अब बच्चे पूछेंगे मैम ये मेल्स में क्यों होता है? वाई? नाउ हियर इज द रीजन वाई। क्या है वाई का रीजन? एनीबडी? वाई? बिकॉज दिस कॉपुलेटरी पैड हेल्प्स टू एक्टिवेट फीमेल sexually. So it is type of a intercourse which a male frog and a female frog enjoys. ये सिर्फ एक्टिवेशन के लिए काम आता है, ये इंसेमिनेशन के काम नहीं आता है, इसलिए इनके इंटरकोर्स को स्यूडो कॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिर्फ एक्टिवेशन के लिए है, ये इंसेमिनेशन के लिए नहीं है। इट इज मोर लाइक अ दिखावा। ठीक है बच्चों। सो दिस कॉपुलेटरी पैड, व्हाई इट इज प्रेजेंट इन मेल्स? टू एक्टिवेट फीमेल्स सेक्सुअली, बट दे डू नॉट इंसेमिनेट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो इनके केस में क्या होती है? इंसेमिनेशन लिख दिया, एक्सटर्नल इंसेमिनेशन। ठीक है बच्चों, ये रीजन भी समझ में आ गया सबको? ओके चलो, ये हो गया हमारा फोर लिम्ब। अब आते हम हाइंड लिम्ब की ओर बढ़ते हुए। हाइंड लिम्ब, बेटा हाइंड लिम्ब इनके ज्यादा लॉन्गर हैं, ज्यादा ब्रॉड हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो टेक्निकली हाइंड लिम्ब्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन। ठीक है, एंड इनके पास ये है फीमर, यहां पे होगी फीमर हड्डी, बना लेते हैं फीमर हड्डी, और यहां पे होगी इनकी टिबिया फिबुला। कौन सी होगी? बिल्कुल हमारी तरह टिबिया फिबुला। और ये होगा उसका एंकल, और ये 5 डिजिट्स। और पांचों डिजिट्स के बीच में आपको यहां पे दिखेंगे वेब्ड फीट्स। ये देखिए इस तरीके से। So it has got 5 digits, 1, 2, 3, 4, 5, and this is web for swimming. क्लियर है बच्चों यहां तक सबको? क्या मॉर्फोलॉजी पार्ट सबको क्लियर है? मैम ये कॉपुलेटरी पैड तो मैं पढ़ा ही नहीं, ऊपर चला गया क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते बच्चों। अब हम एनाटॉमी शुरू करेंगे। बहुत सिंपल है एनाटॉमी भी, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा तो एक बार में ही याद हो जाएगा। डायग्राम इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वोकल सैक का पॉइंट रह गया। हाँ भाई, मेल फीमेल में नहीं पढ़ाया तो फिर कहां पढ़ाया? यहीं पे लिख देती हूं मैं, वोकल सैक। ठीक है बेटा, मेल्स के अंदर वोकल कॉर्ड प्लस वोकल सैक दोनों होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? मेल्स के अंदर वोकल कॉर्ड, वोकल सैक दोनों होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? जैसे कि इट्स अ कॉल, बुलाने के लिए महबूबा को कि मैं यहां हूं, छुपा हुआ हूं, तू मेरे पास आ जा या मुझे अपने पास बुला ले। ठीक है, इनको भी तो बेटा कम्युनिकेशन करना है ना। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर क्या है बच्चों? सिर्फ वोकल कॉर्ड। ठीक है, आजा आजा आजा, ये गावा नहीं सकती, ये गावा नहीं सकती, ये सिर्फ कहती है आलसी की तरह पड़ा रहता है। जब देखो एक ही काम आता है, निकम्मा कहीं का, सब काम मैं ही करूं, तू भी तो कुछ कर। हाँ नहीं तो
ठीक है, बस जैसे कि लेडी सुनाती रहती है वही सेम स्टोरी, घर घर की वही कहानी है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे जेंट्स है कहाँ पे लेडीज है, योर हालात विल बी सेम, ठीक है, यस। चलो कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। चलो एनाटॉमी पे चल रहे हैं। ये पूरा सिस्टम है जो कि मुझे गलत डायग्राम दिख रहा है, पढ़ा मैं एनाटॉमी रही हूँ और डायग्राम ये वाला आया है। यार मैं इतनी होशियार कैसी हूँ बच्चों, पहले मुझे ये बता दो बस, वाई आई एम सो इंटेलिजेंट, बताओ। यहाँ पे एनाटॉमी वाला डायग्राम लगाना था, कौन सा लगा दिया मैंने, रिप्रो वाला। यार मतलब क्या बोलूं बच्चे में, क्या बोलूं, है ना, क्या बोला जाए। अब इसको लगाने में ना मेरी ना नानी याद आ जाएगी मुझे, सच बता रही हूँ। क्यों नानी याद आई मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा ये यूज करना नहीं आता ये सब। चलो भाई लेकर तो आएंगे ही, आज पूरा करेंगे क्लास में, ठीक है। एनाटॉमी वाला डायग्राम फ्रॉक का, एनसीईआरटी वाला, बस ठीक है। फ्रीक लिख दिया, फ्रीक, ये देखो बस बेटा मैम इतना ही कर पाती है लाइफ में। ये देखो ये डायग्राम चाहिए था हमें, ये। अब इसको सेव इमेज हो पाएगा, सेव इमेज कहाँ पे सेव इमेज करें, इसको डेस्कटॉप पे कर लेते क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं दिमाग जिंदगी में नहीं लगा पाऊंगी। हाँ 7.6 याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इमेज, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। पिक्चर्स, डेस्कटॉप, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जल्दी कर लिया आज तो मैंने काम, सब भगवान की कृपा है जिंदगी में। चलो भाई, चलो देख रहे हो मैम के स्ट्रगल्स, मैम के बहुत स्ट्रगल्स है, तुम जानते नहीं हो। ये सब चीजें सेट वेट करना, ये सब बनाना बनूना, बहुत से पढ़ा थोड़ी रहे हम, अब हमें बहुत कुछ करना है। यस चलो अब देखो इधर ध्यान से, तो ये है फ्रॉक की एनाटॉमी, ये है उसका पूरा सिस्टम जो उसके शरीर के अंदर मिलेगा जब आप उसको काट के देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो दो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं लंग्स नहीं है, ये लिवर है। क्या है बच्चों, एवरीवन इन द चैट सेक्शन, ये क्या है, लिवर। सो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो अगर लिवर के आगे मैं लिखूं तो ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद एक हरे से रंग का यहां पे स्टोरेज ऑफ बाइल करने वाला ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल, जिससे कि ये फैट को पचा सके, स्टोरेज ऑफ बाइल, ठीक है। ये है हार्ट। हार्ट अगर इसकी बात की जाए तो ये हार्ट है इसका 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है बच्चों। ये जो बीचों बीच आपको दिख रही है ये मोटी वाली, दिस इज डॉर्सल एओटा, ये क्या है बच्चों, डॉर्सल एओटा। ये जो दो फेफड़े जैसे लटकते हुए दिख रहे हैं इन्हें गलत मत समझिएगा, ये लंग्स हैं, दो लिवर नहीं है, दिस इज बाइलोब्ड लिवर, ठीक है बच्चों। कैसा है, बाइलोब्ड, दो लोब्स है, दो लिवर नहीं है गधेड़ों, दो लोब्स जैसा लिवर है, महागधेड़े कई के क्लास में। ये जो दो लटके हुए हैं ये कुछ और नहीं बल्कि लंग्स है, तो गलत मत लेबल करके आना। लोगों को लगता है कि ये लाल कलर के लंग्स होंगे, ये कुछ और होंगे, नहीं, यही आपको होता है कंफ्यूजन नीट एग्जाम में। तो ये है लंग्स, ठीक है बच्चों। ये दोनों क्या है, किडनीज हैं, जो आपको दिख रही है दोनों किडनी है, जो कि पीछे की तरफ है, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी है। इन किडनी के ऊपर लगी हुई है फैट बॉडी, ठीक है। अभी किडनी का अगर आप देखेंगे, किडनी और यूरेटर आपस में अटैच्ड है, किडनी और यूरेटर। तो मेल, ह्यूमन मेल्स के केस में यूरेथ्रा एक्ट एज द यूरिनोजेनिटल डक्ट, बट इन दिस केस यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बच्चों। फिर यहां पे देखेंगे दिस इज क्लोएका। नाउ व्हाट इज क्लोएका, क्लोएका क्या होता है, इट इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ 3 सिस्टम, 3 सिस्टम की कॉमन ओपनिंग होती है। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी और एलिमेंट्री केनाल की भी, तीनों की कॉमन ओपनिंग है, इसलिए इसे क्लोएका कहते हैं, विच इज अ वेरी प्रिमिटिव फीचर। ये एडवांस एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगा, ये रिग्रेसिव एनिमल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे आते हैं इसके एलिमेंट्री केनाल पे, तो एलिमेंट्री केनाल में सबसे पहले क्या है, ईसोफेगस है, फिर स्टमक है,
फिर इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, क्लोएका है बाहर। ठीक है, पहले तो बताओ डायग्राम समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं शुरू करूं डाइजेस्टिव सिस्टम से। यस बच्चों, शुरू किया जाए। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सिस्टम जो आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा बच्चों? पहला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे माउथ की। किसकी बात करेंगे? माउथ। अभी माउथ कैसे है? ट्रांसवर्स, वेंट्रल, डोर्सल। बताइए कैसा माउथ है? यस बच्चों। अच्छा क्लास में कितने बच्चे हैं लाइव? ये दिख ही नहीं रहा मुझे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, टेक्निकल एरर। हाँ सही में कैसी है बच्चों? ट्रांसवर्स माउथ। माउथ के अंदर क्या क्या है? टीथ। टीथ कैसे बच्चों? टीथ कैसे इसके? एक्रोडोंट। कैसे है टीथ? एक्रोडोंट, यानी कि सुपरफिशियली अटैच है। अगर मुक्का मारोगे तो सारे निकल के आ जाएंगे बाहर दांत, बस एक मुक्के भर का। ठीक है। टंग कैसी है इसकी? बाइलोब्ड। फिर माउथ के बाद क्या आता है बच्चों? अच्छा जॉ के बारे में तो हमने लिखा ही नहीं, जॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका भी लोअर जॉ क्या है बच्चों? मूवेबल। लोअर जॉ क्या है? हमारी तरह मूवेबल है। और अपर जॉ क्या है? हमारी तरह, बिल्कुल हमारी तरह, याद करना है सब कुछ, इमूवेबल है। क्या है? इमूवेबल। ये पॉइंट तो मिस ही कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट था भाई लोगों। अब आते ईसोफेगस पे। ईसोफेगस क्या है? लॉन्ग ट्यूब है। क्या है? लॉन्ग फूड पाइप विच इज कनेक्टिंग विथ स्टमक। अब तीसरा क्या है? स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होगा? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। स्टमक के अंदर क्या होगा? ऑफ कोर्स पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा। इसके दो पार्ट्स हैं स्टमक के अंदर। एक है आपका कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, दूसरा है पाइलोरस। यहां पे डाइजेशन होता है किसका? प्रोटीन का, क्योंकि HCl होता है यहां पे भी। फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चों? इंटेस्टाइन। क्या आएगी? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर डैश एंड डैश। It is a main site for dash and dash. Yes, intestine main site for digestion and absorption. Main site, और यही वो साइट है जहां पे कौन सी डक्ट खुलती है? Yes, bile duct opens. Bile duct open यहीं पे होती है for the digestion of फैट्स। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अच्छा इनके बाद पैनक्रियाज होते हैं? बिल्कुल होती है। तो यहीं पे पैनक्रियाटिक डक्ट भी खुलती है। इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा बच्चों? रेक्टम। रेक्टम में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसको क्या हो गया? वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा क्या होता है रेक्टम में? पॉटी क्या होती है? पॉटी, फीसिस। क्या होते हैं? फीसिस। यहीं पे होते हैं। फिर इसके बाद बाहर कहां से जाएगा? क्लोएका से। पॉटी बाहर कहां से आएगी? क्लोएका से। फीसिस आउट। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ जी। चलो अब इसके ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ग्लैंड कौन कौन से पढ़े हमने इसमें? पहला ग्लैंड कौन सा पढ़ा? लिवर। लिवर कैसा है? लार्जेस्ट। और इसका सिक्रीशन कैसा है? अल्कलाइन सिक्रीशन। अल्कलाइन सिक्रीशन। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? पैनक्रियाज, जहां से क्या आएगा? पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर होंगे एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। इससे ज्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि चैप्टर ये डिलीट हो चुका है, मतलब कि जो डाइजेशन वाला चैप्टर था। ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। चलिए मैम एडल्ट फ्रॉग है। अच्छा मैम गॉल ब्लैडर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, उसका तो काम मैंने लिखवा दिया।
ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज अब दूसरे पे आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो कितने माध्यम से रेस्पिरेशन होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। अभी ये बहुत जरूरी है। मैम पाइलोरस क्या होता है, पाइलोरस स्टमक का हिस्सा होता है मेरे बच्चे। पाइलोरस क्या होता है, स्टमक का हिस्सा। हमारे में 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी, कार्डियक, पाइलोरस, ठीक है, इनमें 2 होते हैं। तो 3 तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है। B1 इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पहला सवाल, कब होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? कब होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? पानी में, और दूसरा जब वो हाइबरनेशन कर रहा है, तीसरा जब वो एस्टिवेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी नहीं लगानी है, इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, और स्किन से कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन विथ सराउंडिंग गैसेस, ठीक है। क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि एनवायरमेंट की ऑक्सीजन अंदर, बॉडी की CO2 बाहर, ठीक है। सेकंड, कब कब कर रहा है, पानी में, फिर कब कर रहा है, हाइबरनेशन के टाइम पे, क्योंकि उसे एनर्जी बचानी है, वो सो रहा है। तीसरा, एस्टिवेशन के टाइम पे। इन तीनों ही सिचुएशन में फ्रॉग विल ऑप्ट फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ द सेकंड, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन when the activity of frog is too much to attract the female, ठीक है, ठीक है, so activity is more oxygen is needed, more energy is needed, so there is a special type of a structure that you see during breeding season, that is buccopharynx. ये वाला part swell कर जाता है to enhance, to elevate the level of oxygen in the body, ठीक है। सो दूसरा कौन सा है, बक्कोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। दिस इज अ सप्लीमेंट्री एडिशनल मोड ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। कब हो रहा है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन स्पेशली, टू एड मोर ऑक्सीजन इन बॉडी, ठीक है बच्चों। नाउ द थर्ड, व्हेन इट इज लिविंग ऑन लैंड एंड इट इज नॉट अ ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना जी ना, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो दीदी आगे चलो आप, ठीक है। उस टाइम पे क्या करेगा, उस टाइम पे करेगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि थ्रू लंग्स, ठीक है। मतलब एनर्जी चाहिए बट इतनी नहीं चाहिए, अरे दीदी जाओ ना, आ जा, ठीक है, बस। तो उस टाइम पे जी रहा है, अपने लिए जी रहा है, किसी और के लिए नहीं जी रहा है, तो उस टाइम पे ये चूज करेगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। ये कब, व्हेन इट इज लिविंग ऑन लैंड, ऑन लैंड मोर ऑक्सीजन इज रिसीव्ड बाय बॉडी। आप बताओ इसमें क्या यूज कर रहा है, लंग्स, इसमें यूज हो रहे हैं लंग्स। क्या ये वाला पार्ट भी सभी बच्चों को समझ में आ गया है? तो फिर मैं नेक्स्ट सिस्टम शुरू करूं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम मीसोफेगस छोटी होती है, अरे शॉर्ट लिख लो भाई, शॉर्ट लिख लो, कोई नहीं, हो जाता है, यस। अब वीडियो तो नहीं बना दोगे इस चीज पे? हाँ, आजकल बहुत डर लगता है, पढ़ाने से डर नहीं लगता साहब, जो वीडियो बनती है उससे डर लगता है साहब, यस। चलो आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि सी पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम, पानी पी लेते हैं, रील से डर लगता है, लोल, यस। अभी मुझे बनानी है एक, थैंक्स, क्लास के बाद बनाऊंगी, ठीक है, थैंक्स।
देखो मैं कितनी सच्ची हूं ना, तुम्हें सब बता देती हूँ, मैं सब बता देती हूँ मैं तुम्हें, प्यारी मैम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट। मैं आगे तो जाऊंगी नहीं, सबसे पहले बेसिक्स पे काम करेंगे। हार्ट कैसे, 3 चेंबर, 2 चेंबर, 4 चेंबर? चंबर बताओ भाई, कितना चंबर है इसके पास? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर आते रहने चाहिए। कैसा है? 3 चेंबर्ड हार्ट। 3 चेंबर में इसके पास क्या है? 2 एट्रिया है प्लस 1 वेंट्रिकल है। What type of a circulation is seen in case of frog? Is it single circulation? Is it double incomplete circulation? Is it double complete circulation? क्या आंसर टिक करके आएंगे आप? तो आपका आंसर होगा इट शोज डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बारे में, इसके हार्ट के बारे में बात करें। द ओरिजिन ऑफ हार्ट, हार्ट कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट किया है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हार्ट? इज इट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी और इज इट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी? कहां पे प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले हार्ट मीजोडर्मल है, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी बिकॉज इट्स अ कोडेटा, ठीक है। प्लस द हार्ट इज मायोजेनिक विच वाज नीट 2016 क्वेश्चन। इट इज मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट क्या है? खुद से काम करता है, वेयर द मसल्स आर मॉडिफाइड टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो ये दिल किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। कहते हैं ना दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज है, वही वाली बात कह रही हूं मैं कि दिल के ऊपर किसी का काम नहीं चलता है, बस, ठीक है। तो आ जाओ, ये हो गया हार्ट। अब यहां पे हार्ट के कुछ एक्सेसरी चेंबर्स भी हैं जो हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। 2 एक्सेसरी चेंबर्स है। तो बताइए, दृष्टि कह रही है आई कैन रिलेट। हाउ यू कैन रिलेट? लाइक अ गधी और अ परी? एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड अस ना, हम भी फिर कनेक्ट कर पाते थोड़ा सा। क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, हाउ डिड यू रिलेट दिस? लाइक अ गधी और अ परी? तो बताया तो करो। अच्छा वो बताया ना बताए, ये सब चालू हो जाते हैं। इतने नीरस लोग हैं ना, सब गधी लिख रहे हैं। मतलब कितने नीरस हो यार तुम अपनी जिंदगी में। लाइक नॉट अ सिंगल स्टूडेंट सेड कि परी की तरह हो सकते, नहीं, इट हैज टू बी गधी। एक नंबर के बिल्कुल जल्लड़ लोग हो तुम लोग। तो इसके बाद 2 एक्सेसरी चेंबर्स होते हैं। एक होता है साइनस विनोसस, एक होता है कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट यू सी इन केस ऑफ फ्रॉग इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और इट इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम यू सी इन केस ऑफ फ्रॉग? यस, इट्स अ वर्टिब्रेटा, इट इज अ कॉर्डेटा। कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनके जो आरबीसी होते हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है, प्लस ये न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, नॉट लाइक अस कि इन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है, हमा लिख रही है, मैम को मजा आ गई। वाह, मेरे को मजा आ गई, मैंने तो कहावत बोली। हाँ, बाय कॉन्वेक्स शेप पे होते हैं, हमसे उल्टे होते हैं, बाय कॉन्वेक्स शेप। चलिए अब इसका फ्लो चार्ट बनाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इंट्रोडक्शन लिख लिया भाई, मुझे क्या मिलेगा, मेरी कोई उससे दुश्मनी है? यस मेरी कोई दुश्मनी है उससे। चलो आ जाओ, अब यहां पे हार्ट बना लेते हैं। ये हार्ट है, ठीक है भाई, सही है नहीं? जल्दी बता देना चैट बॉक्स में। ये हार्ट है, यहां पे बना लेते हैं इसके लंग्स। चलो लटके हुए 2 लंग्स बनाते हैं। आई थिंक आई शुड मेक अ बेटर लंग, ठीक है, लंग्स ही बना लेती हूँ। ये तो इतना इंप्रेसिव सा नहीं लग रहा है, ये ऐसे होते नहीं है, बट
क्लास की सभ्यता को मेंटेन करते हुए अपन ऐसे वाले लंग्स बना लेंगे, ठीक है। चलो अब आते टिश्यूज। ये टिश्यूज हो गए, ठीक। यहां तो समझ में आ गया ना, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये टिश्यू है। लिख देती हूं वरना पता नहीं किसको क्या बता दें ये लोग। टिश्यू। अब मेरे साथ साथ चलेंगे सब बच्चे, ठीक है। आ जाओ, ये ले लेते हैं। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा? यस, ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और एक ही वेंट्रिकल होता है बेचारे के पास, ठीक है। यस, यहां से क्या आएगा बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा बताइए चैट बॉक्स में, कौन लेके आएगा? अगर आता होगा तो बता दोगे, वरना गधों की तरह बैठोगे क्लास में, और क्या। पल्मोनरी वेन, बिल्कुल अपनी तरह है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां जाएगा, खुद बताइए, खुद सोच के बताइए, अपने से दिमाग में पिक्चराइजेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो कि याद हो जाए बस। अब ये जो ब्लड है, जो यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में। कहां जाएगा? वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल से ये एक एक्सेसरी चेंबर में जा रहा है। देखिए मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं, ये एक एक्सेसरी चेंबर में जा रहा है। दिस एक्सेसरी चेंबर इज कॉल्ड एज कोनस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं बेटा? जन्नत, सदमा लग गया, इतना अच्छा नाम है तुम्हारा जन्नत। यस, और तुम काम कर रही हो बिल्कुल दूसरे ऑपोजिट वाले। हाँ जी, तो जन्नत बेटा ऐसे काम मत करो, ठीक है। ये क्या है? एक्सेसरी चेंबर कोनस आर्टेरियोसस, समझ में आया? अब यहां से जो ब्लड है, दिस विल गो इनटू डॉर्सल एओर्टा। किस में जाएगा? डॉर्सल एओर्टा। ये हो गई हमारी डॉर्सल एओर्टा। अब डॉर्सल एओर्टा से पूरे शरीर में फैल जाएगा, रीनल आर्टरी, ढिकानी आर्टरी, फिकानी आर्टरी, हर जगह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है हमारी कैपिलरीज, ये क्या हमारी कैपिलरीज। अब यहां पे होगा सिंपल डिफ्यूजन। क्या होगा बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि CO2 जाएगा इसमें और ऑक्सीजन मिलेगा टिश्यू को, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे कौन कलेक्ट करेगा? वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वाली डायफ्राम से नीचे वाले हिस्से और वो ऊपर वाले हिस्से। खैर इनमें डायफ्राम नहीं होता है, इसे मैमल्स में होता है, ऊपर नीचे वाली वेना कावा, ठीक है। अब ये सारा यहां पे पहले एक एक्सेसरी चेंबर में जाएगा और फिर राइट एट्रियम में जाएगा ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कोई मुझे बता सकता है कि इस एक्सेसरी चेंबर का क्या नाम है जो मैंने नीले रंग से बनाया है? दिस इज साइनस विनोसस। क्या है बच्चों ये? साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, ठीक है। अब साइनस विनोसस से ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से कहां जाएगा, कोई मुझे बता सकता है क्लास में? ये जाएगा वेंट्रिकल में। अब आप देख सकते हैं वेंट्रिकल एक ही है, तो क्या मैं कह सकती हूं देयर इज अ कांस्टेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? बच्चों कैन आई से दिस? तो यहां पे इस वेंट्रिकल में आप देखेंगे देयर इज अ कांस्टेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कांस्टेंट मिक्सिंग हो रही है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट जनरेट टू मच ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। दिस is a thing which is limiting the amount of energy generation, ठीक है। this thing limits energy production
and since the energy is limited, that's why it cannot maintain constant body temperature during the changing seasons and hence it is poikilotherm. ठीक है, इसलिए क्या है, poikilotherm है, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है जो इसे जीवन को सुकून से जीने के लिए चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मिक्स हो चुका है ब्लड। नाउ द ब्लड नीड्स टू गो अगेन टू लंग्स, लंग्स तक वापस ब्लड को जाना है। कैन यू टेल मी कौन इस ब्लड को वापस लंग्स तक लेके जाएगा? दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज व्हाट? दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा क्या ये पूरा पैसेज क्लियर है? पहले तो ये बताइए, एनसीईआरटी ने ना बेटा ये बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग तरीके से। मैं आपको सरल तरीके से समझाना चाहती हूं हर चीज, ठीक है? इसके अलावा और भी सिस्टम देखते हैं जो यहां प्रेजेंट है सर्कुलेशन में। लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ फ्रॉग, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ फ्रॉग की बात करें तो इसके पास अच्छा खासा एक लिम्फेटिक सिस्टम है, मिडल मैन वाला सिस्टम, जिसके अंदर इसके पास 2 लिम्फ हार्ट्स भी हैं, 2 लिम्फ हार्ट्स, प्लस इसके पास लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं, प्लस इसके पास लिम्फेटिक कैपिलरीज भी है, कैपिलरीज भी है, सब है इसके पास। लिम्फेटिक हार्ट, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक कैपिलरी। इसके अलावा और भी सिस्टम इसके पास होते हैं, जैसे कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब इसके बारे में समझेंगे क्लास में, डिटेल तो ह्यूमन फिजियो में मैं पढ़ाती हूं। व्हाट इज अ पोर्टल सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जो हार्ट को बाईपास कर देता है। ठीक है, ये ऐसे बच्चे हैं जो घर जाने से पहले एक बार अपनी महबूबा से मिलके जाते हैं। ठीक है, ये वो बच्चे नहीं है कि पहले घर जाएंगे, तैयार होंगे, फिर महबूबा के पास जाएंगे। नो, दे आर लाइक नहीं, हम होते हुए घर जाएंगे कि मम्मी को पता ना चले। ठीक है बच्चों, तो ये है पोर्टल सिस्टम। तो ये पोर्टल सिस्टम किस किस के बीच में बना है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। यहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं इंटेस्टाइन, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है बच्चों? दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, और यहां पे मैं एक ऑर्गन बना रही हूं, दिस इज लिवर। तो आपको पता है सब चीजों का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? इंटेस्टाइन में, और सब चीजों का स्टोरेज कहां होता है? लिवर में। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि अगर इसका स्टोरेज लिवर में होना है तो पूरे शरीर में क्यों घुमाना है यार, सीधा एब्जॉर्ब करो और भेज वहां पर, है ना, सो दैट यू कैन सेव टाइम। यस, तो यहां पे जितना भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, this will go directly into liver through hepatic portal vein। तो ये जो वेन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर को कनेक्ट करती है। जैसे कि जो खाना यहां पे एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब्ड फूड यहां पे गेट इनटू स्टोर्ड फूड, क्योंकि स्टोरेज कहां होता है? लिवर में। क्या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस बच्चों, क्या ये हमको समझ में आया? नहीं, मैं कह रही हूं बार बार, लास्ट बार पढ़ रही हूं नीट एग्जाम से पहले, पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, एक बार लगा लो एफर्ट, कुछ कमी नहीं चली जाएगी इसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक और सिस्टम होता है इनके पास इसके अलावा, विच इज कॉल्ड एज रीनल पोर्टल सिस्टम। कोई बता सकता है इस सिस्टम में किस किस को कनेक्ट किया जाता है? एनीबडी हु कैन टेल मी? यस, इस सिस्टम में किस किस चीज को कनेक्ट किया जाता है? किडनीज एंड इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही, लोअर पार्ट। तो यहां पे दिस कनेक्शन इज फॉर्म बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिससे कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाए जल्दी जल्दी से। इसलिए और टू बी प्रिसाइज यहां पे हम इंटेस्टाइन भी लिख सकते हैं।
हमें रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है। ठीक है बच्चों, पूरा समझ में लग गया? ये कौन से नंबर का था? सी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सिस्टम से आज की क्लास में, विच इज आर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आ जाओ, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बात करेंगे जो इसका मेजर ऑर्गन है, यानी कि किडनीज की। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। यस, 1 पेयर। तो किडनी हमारे पास कितनी है बच्चों? 1 पेयर ऑफ किडनी है। कैसी है ये? डार्क बीन शेप्ड। कैसे? डार्क बीन शेप्ड विच इज डॉर्सली प्रेजेंट। क्या लोकेशन है? डॉर्सल। द किडनीज इन फ्रॉग इज मीजोनेफ्रिक टाइप। कैसी टाइप है बच्चों? मीजोनेफ्रिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीजोनेफ्रिक किडनीज? इसका मतलब यह है कि इनके नेफ्रॉन्स, जो इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, जो कि उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दीज नेफ्रॉन्स लैक लूप ऑफ हेनले, लैक्स लूप ऑफ हेनले। Therefore, frog kidneys can never produce dash urine. Therefore, frog kidneys can never produce dash urine. कैसा यूरिन कभी नहीं बना सकता फ्रॉग? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्यों? क्योंकि उसके पास लूप ऑफ हेनले नहीं है भाई, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है। द एडल्ट फ्रॉग is just like us, ureotelic, while the tadpole is amonotelic. ठीक है बच्चों, amonotelic. Now each kidney contains 2000 units of nephrons. कितने होते हैं? 2000 यूनिट्स पर किडनी नेफ्रॉन, इतना प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सिस्टम के बारे में, क्या क्या चीजें इसके सिस्टम में है। देखो बेटा, इसके लिए मेल फीमेल में अलग अलग सिस्टम काम करता है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव नेफ्रॉन। तो चलो मेल्स में बात कर लेते हैं। चलो एक सिंपल लिखवा देती हूँ, फिर मैं रिप्रोडक्शन के साथ करवा दूंगी वो वाला। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो पहला नेफ्रॉन है, जहां से यूरिन बनेगा। अब यूरिन बनने के बाद ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? वंस द यूरिन इज फॉर्म, अब ये कहां जाएगा? ये जाएगा यूरेटर्स में। कहां जाएगा? यूरेटर्स। यूरेटर्स के बाद ये टेम्परेरीली कहां स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर के बाद ये कहां जाएगा? क्लोएका, और फिर वहां से यूरिन इज आउट। पैसेज क्लियर है? इज द पैसेज क्लियर? क्योंकि मैं मेल में बताऊंगी कि क्या फर्क है और क्या फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये भी सिस्टम हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट सिस्टम की ओर, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आ जाइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरीके से मैं कॉकरोच भी कराऊंगी, पूरा लिख लिख के एक एक चीज कराऊंगी डायग्राम के साथ एनसीईआरटी के, जैसे कि फिर हमें इनको देखने की जरूरत ना पड़े। अरे ये तो फीमेल है भाई, सही कह रहे हो। चलो मेल के आगे फी लगा देते हैं, बन जाती है फीमेल। तो कोई भी मेल, यू नो, लड़कों लड़कियों के अंदर लड़कों वाले पार्ट्स तो हैं ही, गुण तो हैं ही, इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा फी वाले पार्ट्स भी हैं। सो लेट मी टेल यू बॉयज, वी आर बेटर देन यू। ठीक है, तुम हम में समाये हो, हम तुम में समाये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, यस।
चलो आ जाओ फीमेल पे चलते हैं। फीमेल वेरी सिंपल। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये ओवरी है, पहले डायग्राम देख लो। ओवरी कितनी है? 1 पेयर। इस ओवरी के अंदर क्या दिख रहा है? बहुत सारे ओवा, 2500 से 3000 ओवा है, ठीक है। ये जो ओवा है यहां से निकल के इस तरीके से कहां जाएंगे? ओविडक्ट में। ये देखिए इस तरीके से ओविडक्ट में, और ओविडक्ट से ये सारे ओवा कहां जाएंगे? ये देखिए क्लोएका में, और क्लोएका से बाहर आएंगे पानी के अंदर। ये देखिए वाटर, देख रहे हो मैम ने कैसे बनाया? डॉट 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 डॉट। तो पहला सवाल इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए, क्या किडनीज आर फंक्शनली अटैच्ड with kidneys? Sorry, ovaries are functionally attached with kidneys. Functionally कुछ attachment लगा कि नहीं लगा? जितना भी मैम ने समझाया आप कहेंगे नो मैम। तो पहला पॉइंट, ovaries are not functionally attached with kidneys, only structurally attached। structurally attached है बस। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में लगी हमें? डन। सेकेंड पॉइंट, ओवरीज कितनी है? 1 pair, and this 1 pair of ovaries produces 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम, ठीक है। पर इजैकुलेशन या पर रिलीज कह लो, पर रिलीज। इजैकुलेशन तो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा भाई, बहुत ही रॉन्ग हो जाएगा। नहीं भगवान मुझे माफ करना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। Ovaries travel inside oviducts. Then after oviduct, cloaca, out in water for fertilization. समझ में आ गया? यस बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत तेज हो रहे हो सब। अच्छा, दृष्टि की अलग ही क्लास चलती है भाई। क्लास में एक और क्लास चलती है, दैट इज कॉल्ड दृष्टि की कक्षा। हमारे हिंदी के टीचर वुड कम एंड से, आज कक्षा के विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। यस, तो हम मैम से हमेशा पूछते थे, मैम कक्षा। यस, तो काफी साल मुझे अपनी हिंदी टीचर से ये शिकायत रही कि बोलना क्या है। I was not very good in Hindi classes and I was very bad in English classes. तो मैं हमेशा बेटा मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में। मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, कहूँ तो कहूँ क्या, नंबर लाऊँ तो किस में लाऊँ? हिंदी was bad, English was dead. So basically the language I speak is हम तुम्हारे वाली आपसी भाषा। बस कुछ अच्छा नहीं रहा जिंदगी में ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। जिल्लत सही इंग्लिश की क्लास में, जलालत सही हमने हिंदी की क्लास में, बट फिर भी हम निकल गए। बच्चों। यस, मैथ्स वाली मैम ने कभी भाव नहीं दिया, बायो वाली मैम ने कहा अरे तुम्हें तो सब आता है खुद पढ़ लो, फिजिक्स वाले सर के सामने हमेशा बेइज्जती सही, और केमिस्ट्री वाली मैम ने ये कह के ठुकरा दिया कि तुमसे ना हो पाएगा। बस ऐसे ही करते करते जिंदगी निकल गई। चलो आओ, दुख तो सुनते ही रहोगे, आ जाओ इधर, ठीक है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली अटैच्ड है किडनीज के साथ, ठीक है। आ जाओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बेटा, इसको पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगी विच इज कॉल्ड एम्प्लेक्सिस और स्यूडोकॉपुलेशन, ठीक है। यस, क्या है ये? एम्प्लेक्सिस और स्यूडो
कॉपुलेशन। ये सब चीजों से पहले कैसे एक पुरुष महिला को खुश कर सकता है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इनके पास ज्यादा जिम्मेदारी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये वोकल कॉर्ड से आवाजें निकाल निकाल के महबूबा को बुलाएगा। चलो आ गई, बेचारा पहले तो ऐसे गूंगा हो जाएगा बुला बुला के, चलो आ गई तो अब उसे खुश करना है। खुश करने के लिए इसके पास क्या है? कॉपुलेटरी पैड्स। ठीक है, तो कॉपुलेटरी पैड्स विल बी यूज्ड टू एक्टिवेट फीमेल सेक्सुअली। This act of sexual intercourse is called as pseudocopulation। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है तो इसलिए इसे स्यूडो कहते हैं, नकली कॉपुलेशन। पहला तो स्टेप नंबर 1। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, आ जाओ। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो टेस्टिस है, ठीक है, क्या है टेस्टिस? ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अटैच्ड है, अटैच्ड विद किडनीज। ये चीज का मेजर फर्क है बिटवीन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सबसे बड़ी बात, कैसे स्ट्रक्चरली अटैच्ड है टेस्टिस किडनी से? तो इसके लिए एक चीज चाहिए होती है, एक पेरिटोनियम की लेयर, जिसे हम कहते हैं मेसोर्कियम। क्या है? मेसोर्कियम। दिस इज पेरिटोनियम, द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल है जो इन दोनों को अटैच कर रही है स्ट्रक्चर्स को। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये है किडनी और ये है टेस्टिस। तो सबसे पहले टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। टेस्टिस क्या है? वन पेयर प्रेजेंट अटैच विद किडनीज थ्रू मेसोर्कियम। ठीक है, अब यहां पे टेस्टिस में क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या हो रहा है बच्चों? यहां पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब ये जो स्पर्म है जो प्रोड्यूस हुआ है टेस्टिस में, नाउ दिस विल एंटर इनसाइड द किडनीज। देखिए अभी यहां पे किडनी में एंटर कर रहा है, कैसे? देखिए ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे टेस्टिस में बना स्पर्म, स्पर्म सबसे पहले कहां जाएगा? वासा एफरेंशिया में। कहां जाएगा स्पर्म सबसे पहले? वासा एफरेंशिया। ठीक है, नाउ दिस वासा एफरेंशिया जॉइंस बीडर्स कैनाल which is present inside kidney. Now this structure is present inside kidney. ये किडनी के अंदर है। Now Beeder's canal के बाद it will join ureters. Now ureters act as urinogenital duct. Now here the sperm will go into bladder. No, not in bladder. Basically this will go inside cloaca. ये bladder में नहीं जाएगा. This will go in cloaca. And then out in water. Yes. देखा बच्चों ये पूरा? तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरे डायग्राम के साथ मैंने आपको इसे समझा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन फ्रॉग। सबसे पहले बच्चों इसके पास कितनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है? कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो नीट में आते हैं। कितनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं? ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्ट नीट में देखने को मिलेंगे। तो एक 10 है, एक 20 है, 10 20। ये हो जाएगा 10 पेयर और ये हो जाएगा 20 पेयर। ठीक है, 10 पेयर 20 पेयर। डन बच्चों? 10 पेयर एंड 20 पेयर, ये हो गए हमारे नंबर्स। अब आते हैं नेक्स्ट सीएनएस। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक क्या है बच्चों? एक है हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां पे हम सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यस। अच्छा, आज की क्लास में मैं
कुछ बच्चों को ब्लॉक करना चाहूंगी, ठीक है? जिन बच्चों को बायो की क्लास में दूसरी क्लासेस की पढ़ी है, प्लीज लीव माई क्लास, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई एम ए वेरी सीनियर टीचर, आई डू नॉट एंटरटेन दिस नॉनसेंस इन माई क्लास। आप जाके फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? जिसको जितनी पढ़नी है पढ़िए, आपको माई वर्ड्स मस्ट बी हार्ड फॉर यू या हार्श फॉर यू, ठीक है? बट लेट मी टेल यू, आई लिटरली पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन माई लेक्चर. I think among all the teachers, I am the one standing and teaching you on smart board. First. Second, literally I write everything for you, whatever given in NCERT, and I explain you also. मैं कभी सिलेबस भगाती नहीं हूँ, कभी भी नहीं. तीसरी चीज, अगर मेरी क्लासेस हैं तो ऑन टाइम लगेंगे, ऑन टाइम खत्म होगी. 2 घंटे मेरे हैं. अगर 2 घंटे के बीच में आपको किसी और टीचर के बारे में बकवास करनी है, कुछ भी करनी है, तो मेरी क्लास में मत करो, बाहर करो, ठीक है? अगर आपको बायोलॉजी लग रहा है तो ठीक है, अगर आपके 360 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद मैंने इतना अच्छा पढ़ाया होगा, बट मैं बाकी भी देख लूंगी और सब्जेक्ट में कितने ले आओगे, ठीक है? हाँ, मैं देख लूंगी, मेरे पास सबका स्कोर आता है बेटा. जो आप टेस्ट नहीं भी देते हो ना, मुझे पता रहता है कि कौन बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं. हमें भी पता है कौन बच्चा हमें रिजल्ट देगा. फिर आप बाद में कहते हो कि इन बच्चों पे क्यों फोकस कर रहे हो, हम पे क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज लाइक नहीं होते ना फिर आप लोग, ठीक है? फिर आप लोग लायक नहीं होते ना उस चीज के, कि आपके ऊपर एफर्ट्स क्यों नहीं हो रहे. कई बार आप पूछते हैं ना हमसे, द रीजन इज दिस, क्योंकि यू आर नॉट मेंटली एंड फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास. यू आर ऑलवेज अबाउट इसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है. तुम्हें जनानी बनना है, बनो बच्चे. तुम्हें चुगलियां करनी है, तुम्हें और चीजों में ध्यान लगाना है, लगाओ. नीट क्या है, अगले साल दे देना. एज लिमिट इसलिए तो हटाई है सरकार ने तुम लोगों के लिए कि 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, जिंदगी भर बैठ के प्रिपरेशन करो. और क्या, तुम्हारे लिए तो किया है सरकार ने ये चीज, कि तुम्हें अच्छा फ्यूचर देने की जगह एज लिमिट हटा दी कि बैठे रहो, बस लगाते रहो साल भर साल. और क्या? तो ये चीज है बच्चों जो आपको रियलाइज होनी चाहिए. सिंस देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स न्यू इन द क्लास, मोनिका यू आर नो वन टू टेल मी, प्लीज कंटिन्यू मैम. यू आर नो वन टू टेल मी. मैं काफी देर से तुम लोगों की चीज बर्दाश्त कर रही हूँ, ठीक है? मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. तुम लोग सीखो कि तुम्हें अपने डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है? स्टे इन डिसिप्लिन. आइदर डोंट अटेंड माई क्लासेस, इट्स ओके फॉर मी. आई नो हु आर गोइंग टू गिव मी रिजल्ट्स. पढ़ना है नहीं, ये कर लो वो कर लो. अपने टाइम की तो इज्जत करो, दूसरों की नहीं. तो चलो सीएनएस पे आते हैं. सीएनएस के पास ब्रेन है, ठीक है? ब्रेन में 3 तरह के ब्रेन है इसके पास. जैसे हम में होते हैं, फोर ब्रेन भी है इसके पास, मिड ब्रेन भी है इसके पास, और हाइंड ब्रेन भी है इसके पास. 3 तरह के ब्रेन है इसके पास. बट कुछ कुछ चीजें जो हमसे अलग है, ठीक है? जैसे कि अगर फोर ब्रेन की बात की जाए तो इनके पास ऑल्फैक्टरी लोब्स है जो हमारे पास नहीं है बच्चों, ठीक है? दे हैव डेडिकेटेड ऑल्फैक्टरी लोब्स, यानी कि इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अस. हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी है. सूंघ के पता कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद दे हैव पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर. क्या है? पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और क्या इनके पास बेटा फोर ब्रेन में? एनीबॉडी हु कैन हेल्प मी? और क्या होता है इनके पास? यस, दे हैव अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन. ये भी लिखा एनसीईआरटी ने. दे हैव अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन. मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन है विच कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अभी हाइंड ब्रेन की बात करें तो दे हैव सेरिबेलम एंड मेड्यूला. दिस इज अबाउट द ब्रेन, ठीक है बच्चों? अब आते हैं इनके सेंस ऑर्गन्स. कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है जो हमें फ्रॉग में देखने को मिलेंगे? यू हैव स्किन, यू हैव आईज, यू हैव ईयर, यू हैव टंग. और बताओ क्या है जो मिलेगा? यस, सेंसेस नहीं पूछे, सेंस ऑर्गन पूछा गधो. टेस्ट बर्ड्स, बिल्कुल सही. वो तो टंग पे ही हो गए वैसे, टेस्ट बर्ड्स.
ये सारी चीजें हो गई इसकी सेंस ऑर्गन में. नाउ द लास्ट, डेवलपमेंट. फर्स्ट दे शो क्रॉस and external fertilization in water. Cross and external fertilization. ठीक है. Now the second. Second. Yes, metamorphosis. Tadpole larva changes into adult frog. Now the process of conversion of tadpole larva into frog is called as metamorphosis. और इस प्रोसेस के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है? थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन. अगर ये हार्मोन नहीं हुआ तो ये हमेशा टेडपोल रह जाएगा. अगर ये ज्यादा हुआ तो जल्दी फ्रॉग बन जाएगा. सो द हार्मोनल लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटामॉर्फोसिस. ठीक है बच्चों. एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड, बताओ कौन कौन से? थायराइड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड, और बताओ कौन कौन से होते हैं इसके पास? पिट्यूटरी, पीनियल, और बताओ कौन इतना मैसेज कर रहा है भाई? पूरी दुनिया को मेरी अभी याद आती है क्या? पैराथायरॉइड. पैराथायरॉइड हो गया. सीएनएस लिखवाया तो बेटा मैंने. हैव यू मिस्ड इट? यस. पीएनएस और एएनएस दोनों होते हैं. पीएनएस में स्पाइनल नर्व्स लिखा है, मैं लिखवा देती हूँ. दे हैव पीएनएस एज वेल, they have ANS as well. ANS में they have sympathetic and parasympathetic, दोनों होते हैं. ठीक है.